युवा वर्ग के सभी साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, साधु संत महात्माओं, आज मैं आप लोगों के बीच एक भजन लेकर आया हूँ। कृपा करके भजन पूरा सुने। भजन के साथ साथ प्रवचन भी रख रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भरम में भूल रहा संसार। सज्जनों आगे सुने। सदगुरु कबीर साहब जीव मात्र को चेताते हुए कहते हैं, भरम में भूल रहा संसार, भरम में भूल रहा संसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भरम में संसारी व्यक्ति जितने हैं सब के सब भूल चुके हैं। कोई पानी पत्थर में, तो कोई अन्य देवताओं की पूजा में, कोई गंगा जमुना तीर्थ स्थान में आदि जगह भूल रहे हैं। साच बात कैसे पावे, मान नहीं एतबार, भरम में भूल रहा संसार। साच बात कैसे लोग माने, कैसे मिलेगा, कैसे पाएगा। माने नहीं इतबार, मेरे वाणी पर विश्वास नहीं रखता, जिस कारण भूल रहा है। संसार के प्राणी भूल रहे हैं। भुलाने वाले ब्राह्मण समाज है। वो नाना प्रकार के विषय वस्तु, नाना प्रकार के छल बल कल से भुला रहे हैं। सज्जनों, इस को हमें त्याग करना होगा। खासकर हमारी माता बहन प्रवचन बहुत सुंदर ढंग से, बहुत चाव से सुनती है, परंतु ब्राह्मण के फेर में पड़कर सारे सत्संग की बात को भूल जाते हैं और ब्राह्मणों के फेर में पड़ के नाना प्रकार के सांसारिक पूजा पाठ, देवी देवता, भूया भवानी, अत्थल पत्थल, देवी महारानी आदि में भूली रहती है। कीर्तन नाम जाने बहुत आपे, कीर्तन नाम जाने बहुत आपे, करता रहा किनारा। कीर्तन, जो कीर्तन नाम है उसे सब लोग जानते हैं, परंतु सदगुरु का जो सार नाम है, इस नाम को लोग नहीं जान पाते हैं, उसे किनारे ही रह जाते हैं। सज्जनों, आज जितने भी नाम संसार में प्रचलित है, ये सब कीर्तन नाम है, बनाया हुआ नाम है, परंतु सदगुरु का नाम पूर्व से ही है, जिसे नहीं जान पाते हैं, जिसे अमी कहते हैं। सज्जनों आगे सुने। एक दृष्टि चितवै नहीं तन में, एक दृष्टि चितवै नहीं तन में, को है सृजनिहार। एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक भगवान, एक सदगुरु पर कोई नहीं रहते हैं। सब के सब नाना प्रकार के पूजा पाठ ब्रह्म में भूला हुआ है, और भुलाने वाला है कौन? बाभन, जिसे बाभन कहते हैं। सज्जनों, ब्राह्मण तो वो होता है जो ब्रह्म को पहचान करे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। सदगुरु ने ब्राह्मण को बहुत प्रतिष्ठा दी है, परंतु बाभन संसार को भुलाए हुए है। वह खुद कुछ नहीं जानते, परंतु संसारिक लोगों को नाना प्रकार के
विषय वस्तु में, नाना प्रकार के योग तप व्रत में भुलाए हुआ है। वेद पढ़े पर वेद न जाने, वेद पढ़े पर वेद न जाने, कथनी कथय अगाध। वेद तो बहुत पढ़ता है लेकिन उस भेद को जान नहीं पाता है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माही, जौन भेद में मैं बसूं, वेदो जानत नाही। कि वेद तो मेरा भेद है परंतु उस भेद को वेद भी नहीं जान पाता है। सज्जनों, अपना सूझे जगत सुझावे, अपना न सूझे जगत सुझावे, सूझे आर न पार। अपने तो ब्राह्मण भाई को खुद सुझाई नहीं देता है परंतु जजमान भाई को स्वर्ग नरक पाताल आकाश, 7 लोक 7 द्वीप, ये सारे के सारे दिखाई देते हैं। कहते हैं विष्णु लोक, शिव लोक, कैलाश लोक, ब्रह्म लोक और इंद्र लोक सभी मेरे नज़रों में है। तुम लोग इस पर अध्ययन करो, इस पर तुम लोग पूजा पाठ करो, नाना प्रकार के भ्रम में भुलाए हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे बात पर विश्वास कहाँ करते हैं। कही कबीर या घट प्रगट है, कहाँ खोजते हो इसी मानव तन में, वह अबोल धन है, वह सार इसी शरीर में है, इसी घट में प्रगट है परंतु कोई देखने वाला है, कोई बूझनिहार। कही कबीर यह घट प्रगट है, कोई बूझनिहार, भ्रम में भूल रहा संसार। भ्रम में सारा भूला हुआ है, अपने घट में कोई नहीं देखता। जिस प्रकार से मृगा के नाभि में कस्तूरी होता है और कस्तूरी की सुगंध जब उसके नाक में जाता है, श्वासा में जाता है, तो उसे बुझता है कहीं बाहर से आ रहा है सुगंध, और उस सुगंध को पाने के लिए दर दर भटकता है परंतु वह जान नहीं पाता कि मेरे ही अंदर में वह वस्तु कस्तूरी है। सज्जनों, इसे भ्रम के तोड़ना होगा, ब्राह्मणवाद को छोड़ना होगा और सद्गुरु के शरण में आना ही होगा। तभी आप सद्गुण, सद्विचार और ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे और जीवन मुक्ति पाने के लिए हर हालत में सद्गुरु के पास आना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो आज का विषय था भ्रम में भूल रहा संसार। सज्जनों, आज मैं पहली बार आप लोगों के बीच इस प्रवचन को रखा। आपको कैसा लगा कृपा कर कमेंट करके ज़रूर मेरे पास कमेंट करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। देखने के लिए हम सभी भाइयों से, बहनों से निवेदन करता हूँ कि बराबर प्रवचन को सुनते रहें और अनुसरण करें। देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी भाई बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबों को बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं, सदा मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ। मुझसे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरे ओर से धन्यवाद तथा मुझसे अधिक उम्र वालों को